नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का गरियाबंद आगमन हुआ है, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज बीजेपी हिमाचल प्रदेश में क्या कर रही है। सिर्फ डराना धमकाना, खरीद फरोख्त कर रही है। कार्यकर्ता विधायकों को भी डरा रही है, जिसका उदाहरण हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक है। वहीं भाजपा के सत्ता में आने के बाद छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। कोई भी मुख्यमंत्री के बंगले पर रिवॉल्वर लेकर पहुंच जाता है और उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। यह छत्तीसगढ़ की स्थिति बतलाता है कि छत्तीसगढ़ धीरे धीरे अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व पंचायत मंत्री अमितेश शुक्ल, बिंद्रा नवागढ़ के विधायक जनकलाल ध्रुव उपस्थित थे। पार्टी के प्रत्याशी से लेकर पूरे कार्यकर्ताओं ने कि हमारी सरकार बनेगी, हम 2 लाख तक का कर्जा माफी करेंगे। चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद हमने कहा ही नहीं। एक धोखे से वीडियो किसी का पकड़ा गया था, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी का, खूब चला, खूब वायरल हुआ। अब उसमें भी वो भी बदल गए। एक तो बड़ा मुश्किल से मिला, उसमें वो भी बदल गया। तब मुझे पता नहीं था कि घोषणा पत्र में नहीं आएगा, मैंने बोल दिया हर शादीशुदा महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कई पार्टों में उनको बांट दिया गया। पहले इन लोगों ने कहा था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को परिवार को मिलेगा, रमन सिंह के परिवार को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री से एक पिस्टल लेके युवा मिलने जाता है तो सोच लीजिए कितना हिम्मत है यहाँ के अपराधियों का। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता कैसा सुरक्षित होगा, मुझे आप बता दीजिए। देखिए, हिमाचल प्रदेश का स्थिति पूरे देश की जनता जानती है। वहां की जनता ने कांग्रेस पार्टी को सरकार चलाने के लिए स्पष्ट जनादेश दिया, लेकिन ये प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को नागवार गुजर रही है। इसलिए जिस तरह से वहां के विधायकों के साथ डराना धमकाना, खरीद फरोख्त की राजनीति जो की है, ये बिल्कुल भी लोकतंत्र में इसके लिए स्थान नहीं है। आप हिमाचल प्रदेश भी आपने देखे, आपने पिछले मध्य प्रदेश में भी देखे, कर्नाटक में भी देखे और चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में भी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद, कोई भी हथकंडा अपनाने में पीछे नहीं रहेगी। ये सीधा सीधा लोकतंत्र का हत्या करने में भारतीय जनता पार्टी तुली हुई है। यहां तक कि मुख्यमंत्री से मिलने जाने वाला जो युवक है रिवॉल्वर लेके जाता है। मतलब समझ लीजिए, इतना बड़ा चूक, इतनी सुरक्षा के बाद भी मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश की जनता सुरक्षित कैसे रह सकती है? ये सवाल। क्या भारतीय जनता पार्टी वर्तमान 9 सांसदों को टिकट दे रही है? क्या दे रही है क्या टिकट? क्योंकि उनके सांसदों के ऊपर ही उनको भरोसा नहीं है। इसलिए आप देखते रहिए, सब नया चेहरा लाने का प्रयास करेगी भारतीय जनता पार्टी।